हे गाइस, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस टॉपिक पर। आज की जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है, और एक आसान तरीके से हम इसको आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि आज की टॉपिक क्या है गाइज। तो आज की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग जो है चैनल पर जुड़े हैं या जो लोग चैनल पर नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है भाई। आज के टॉपिक क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत देधरों को घुमाने में किया गया कार्य। यानी आप एक समान वैद्युत क्षेत्र लेंगे, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोगों ने ई से दिखाया है। किससे दिखाया है? ई से दिखाया है। देख सकते हैं जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं उनको हम लोग एक विद्युत क्षेत्र ई से व्यक्त कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि भाई इसमें एक आप वैद्युत देधुरो रख दीजिए। अब वैद्युत देधुरो क्या होता है भाई? एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समान परिमाण के दो आवेश और विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं गाइज। तो ध्यान दीजिएगा, वो वैद्युत देधुर कौन है? प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये है, देखिए ये वैद्युत देधुर प्लस क्यू और माइनस क्यू। आप चाहो तो यहाँ नाम बता सकते हो, ए है और क्या है? बी है। ए है और क्या है? बी है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? ये कोई ए है और ये कोई क्या है? बी। ये एक वैद्युत देधुर है, ये ए और बी। ठीक, अब क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब इसको गाइज घुमाना है, इसको क्या करना है? घुमाना है। तो घुमाने में कितना कार्य करोगे वही आपको ज्ञात करना है। फिर से एक बार बोलते हैं, अगर कहीं छूटा होगा तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बताया भाई? एक वैद्युत क्षेत्र ई ले लिए, उसमें इस देधुर को रख दिए, वैद्युत देधुर को रख दिए। अब उसको जो है घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? θ1 से θ2 कोण तक घुमाए। तो θ1 से θ2 कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो गाइस आइए हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने से पहले आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा एक लाइक की गई हमारे लोगों के लिए वो मनोबल का काम करता है, हमारे मनोबल को बढ़ा देता है गाइज। और आप लोगों से क्या कर रहे हैं? क्यों लाइक और शेयर करना कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग उसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आइए लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत देधुर ए बी रखा है। ठीक, जिस पर ध्यान दीजिएगा गाइज, जिसको डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो गैस छोटा सा कोण घुमाए हो ना, अल्प कोण, थोड़ा सा घुमाए हो तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा कार्य dw बराबर क्या होता है? कार्य बराबर आपने पढ़ा बल गुणे विस्थापन। पर यहाँ बल नहीं होगा, यहाँ का क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको घूर्णन करा रहे हो, तो घूर्णन कराने वाला बल जो होता है बल आघूर्ण होता है। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। तो हम लोग टाउ का मान रखते हैं, क्या करते हैं? टाउ का मान रखते हैं। तो टाउ का मान क्या जानते हैं हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में टाउ का मान निकाले हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है गाइस? टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। ये वैल्यू हम रखेंगे, टाउ की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर
पी ई साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा। इस टाउ की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, पुट कर देगा। अब कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने तो इसको केवल डी थीटा कोण घुमाया था ना, सूक्ष्म कोण। अब हम क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ तक घुमाए हैं गाइस, θ1 से θ2 कोण तक घुमाया ना। पहले आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, फिर इसको हम लोगों ने घुमा के ऐसे कर लिए हैं। ऐसे करने में जब ऐसे था तो θ1 कोण बनाया था, ऐसे θ2 कोण तक ले गए। तो भाई θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या कहा, अब इस बार वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य मान लेते हैं W। किया गया कार्य W, तो इतनी देर तक छोटे से कार्य किए थे dW, इसी का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो, θ1 से θ2 तक। तो dW का मान हम रख देंगे। dW का मान कितना है गाइस, ध्यान दीजिएगा, dW का मान है θ1 से θ2। dW का मान कितना है, PE साइन थीटा। कितना है, PE साइन थीटा इंटू कितना हो गया, डी थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गए। अब जिनका समाकलन नहीं होता उनको हम बाहर कर लेंगे। तो डी के बाद क्या लगा है, थीटा लगा, यानी थीटा के पक्ष का समाकलन करना है और किसी का समाकलन यहाँ पर नहीं होगा। तो गाइज पी और ई नियतांक है, तो इसको हम बाहर करेंगे। पी ई का समाकलन नहीं होगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, θ1 θ2, ये क्या आ गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं गाइज, ये हमने पढ़ा है कि साइन थीटा और डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करके अब इसका समाकलन कर देंगे। तो साइन थीटा डी थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। तो आइए समाकलन करते हैं, P इंटू ई, इसका समाकलन करेंगे, कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या है, θ1 से θ2 तक। ये बातें समझ में आई आपको, लिमिट लगा दिए θ1 से θ2 तक। ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस PE। अब लिमिट रखते हैं, यहाँ थीटा के स्थान पे एक बार क्या रखेंगे, θ2, तो कॉस θ2, एक बार क्या रख देंगे, माइनस कॉस θ1 रख दिए। ये बात क्लियर हुई। इतनी बातें क्लियर गाइस, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। θ1 को पहले लिखते हैं, θ2 को बाद में लिखते हैं, क्योंकि पहले हम लोग θ1 से θ2 कोण तक घुमाए हैं, तो पहला पक्ष θ1 हो जाए, दूसरा पक्ष θ2 हो जाए। तो भाई हमने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस P इंटू ई। जैसे ही गाइज आप माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो ये पक्ष प्लस हो जाएगा, जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉस θ1 हो जाएगा, और जो चीज़ प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉस θ2। ये बात, और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो PE कॉस θ1 माइनस कितना आ गया, कॉस θ2। ये आपको आ गया W बराबर किया गया कुल कार्य θ1 से θ2 कोण घुमाने में जो आपको टोटल कार्य करना पड़ेगा, वो टोटल कार्य किसके बराबर आ गया, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। गाइस एक बार फिर से पुनः हम लोग इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या कहा कि भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं A और B।
अब इसको हमने θ1 से θ2 कोण तक घुमाया है, तो θ1 से θ2 कोण घुमाने में अत्यधिक कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम लोग डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते थे, तो इसको हम लोगों ने माना कि सूक्ष्म कोण dθ, एक छोटा सा कोण घुमाते हैं और तब जितना कार्य होगा उसका समाकलन कर लेंगे। तो dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टाउ इंटू dθ हो गया। टाउ का मान हम लोग जानते हैं PE sin θ इंटू dθ। तो भाई ये छोटा सा कार्य आया। अब हम लोग चले θ1 से θ2 तक, तो लिखिए वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर छोटे से कार्य का समाकलन, तो छोटे से कार्य का समाकलन लिमिट लगाए θ1 से θ2 तक। ठीक, अब क्या करते हैं, dw का मान यहाँ पर रखे PE sin θ, इसका इंटीग्रेशन किए, एक मिनट, PE को बाहर किए क्योंकि PE का समाकलन होने वाला नहीं था, वो नियतांक था, वो बदलेगा नहीं। तो भाई इसको बाहर कर लिए sin θ इंटू dθ, इस सूत्र का उपयोग किए। इस सूत्र का उपयोग करने से sin θ इंटू dθ का समाकलन माइनस cos θ आया, तो इसका समाकलन हमने यहाँ किया। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के माइनस कॉमन लेके ये फार्मूला मिल गया। तो ये किया गया कार्य है। अब यहाँ पर अगर आपको स्थिति लगानी हुई तो भाई स्थिति भी लगा सकते हैं। चलिए पहली स्थिति क्या मानते हैं, यदि θ1 बराबर 0 हो जाए, समझिए ये जो θ1 की वैल्यू है ये 0 हो जाए एकदम, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना वो ऐसे हो जाए, ऐसे, ठीक। और जो ये θ2 है वो θ2 क्या हो जाए, θ हो जाए, θ2 क्या हो जाए, θ। ध्यान से समझिएगा, θ1 बराबर 0, θ2 बराबर θ, यानी 0 से आप किसी भी कोण पे ले जा सकते हो। θ चाहे कोई भी कोण हो सकता है, 30, 40, 45, 60, 90, कोई भी कोण हो सकता है। तो तब कार्य क्या होगा, आइए फार्मूले में, तब W बराबर P इंटू ई, यही फार्मूला लिखियो ना, P इंटू ई, फिर क्या है cos θ1 है, तो cos θ1 के स्थान पे कितना आएगा, 0 है, तो cos 0 माइनस cos θ2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos θ2 के स्थान पे θ। तो cos 0 का मान गाइज कितना होता है, 1 होता है। तो W बराबर कितना मिल गया, P इंटू ई, cos 0 का मान 1 माइनस कितना हो गया cos θ। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई तब के लिए जब θ1 आपका 0 हो जाए और θ2 क्या हो जाए, θ हो जाए। ठीक, अब आइए दूसरी स्थिति क्या है, यदि θ1 बराबर 0 हो और θ2 बराबर बदल देते हैं, θ1 बराबर क्या रख देते हैं 0 और θ2 बराबर इस बार 90 अंश रख देते हैं, यानी इसको 0 से लेके 90 तक घुमाएं, 0 से लेके 90 तक, तो θ2 बराबर 90 अंश। तब क्या कार्य होगा, ध्यान से समझिएगा, तब कार्य क्या होगा, W बराबर फार्मूला PE, फिर क्या है cos θ1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे cos θ1 के स्थान पे cos 0 अंश माइनस cos θ2 के स्थान पे क्या रख देंगे cos 90 अंश। ध्यान से समझिएगा, अब सबकी वैल्यू रखते हैं। W बराबर क्या मिल गया, P इंटू ई, cos 0 अंश का मान 1 है, ठीक, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 और PE का मल्टीप्लाई कर देंगे, W बराबर कितना आ जाएगा PE। तो ये कार्य आ गया आपका, ठीक है। ठीक, अब तीसरी पोजीशन रखते हैं। तीसरी पोजीशन, यदि θ1 आपका 0 ही रहे, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यदि θ1 0 हो जाए और θ2 बराबर कितना हो जाए 180 अंश, तब कार्य क्या होगा, ध्यान समझिए। हमने क्या कहा, θ1 0 हो जाए, यानी 0 से अब θ2 180 अंश, यानी ऐसे रखा गया था, इसको घुमा के ऐसे करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आइए फार्मूले पे फिर से चलते हैं। W बराबर PE cos θ1 है, तो cos θ1 के स्थान पे क्या cos 0 अंश माइनस cos θ2 है, तो cos 180 अंश। ध्यान दीजिएगा, अब ये आ गए P इंटू ई, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ये आपका फार्मूले में माइनस है। cos 180 अंश का मान माइनस 1 होता है गाइज, फिर से एक बार बोल रहे हैं, cos 180 अंश का मान कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस,
तो P इंटू ई आ गया, ये 1 प्लस 1 हो गए, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2PE। ध्यान दीजिए ये 2 हुए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गए, तो ये W आ गए, क्या आ गए W। ये अधिकतम कार्य है, क्या है आपका अधिकतम। यानी आप यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि जब हम लोग θ1 को जो है 0 से लेके 180 अंश तक विस्थापित करते हैं तब हमको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। कितना? PE के दुगना कार्य करना पड़ता है। जहाँ P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है और E क्या है? विद्युत क्षेत्र है गाइज। तो आज की सेशन यहाँ पर समाप्त होती है और आज की सेशन में पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक पर अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करेंगे। कि मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।